गढ़वाल हितैषणी सभा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रवास कर रहे लाखों उत्तराखंडी प्रवासियों की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है, जो विगत 100 वर्षों से समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और लोक भाषा के लिए संरक्षण के कार्य में कार्यरत है। सभा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। वार्ता पर जो होस्ट कर रहे हैं हमारे महासचिव मंगल सिंह नेगी जी और हमारी सांस्कृतिक सचिव श्वेता ध्यानी जी और हमारे कोषाध्यक्ष गुलाब सिंह जाड़ा जी और हमारे उप कोषाध्यक्ष अनिल पंत जी और मैं स्वयं, हमारे साथ में हमारे कार्यकारिणी सदस्य आजाद सिंह नेगी जी और कार्यकारिणी सदस्य भाई जोर सिंह भंडारी जी। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट और उनकी पूरी टीम द्वारा आगामी कार्यक्रमों के लिए टी शर्ट भी लॉन्च की गई। गढ़वाल हितैषणी सभा के गौरवपूर्ण 100 वर्ष के इतिहास को दर्शाया गया है और साथ ही लोगो भी बहुत खूबसूरत इस पर प्रिंट किया गया है। लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में गढ़वाल हितैषणी सभा के, जैसा आपको मालूम है, शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और इसका शुभारंभ कार्यक्रम अब 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा गढ़वाल भवन में, इसी परिसर में, और सायकाल 8:30 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वर्तमान कार्यकारिणी ने प्रयास किया है कि हम अपने अतीत को छूने का प्रयास किया है, जिसमें एक सौभाग्यवती सम्मान 2023 और इसमें लगभग 45 जोड़े हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। ये सम्मान उन माननीय सदस्यों को दिया जाएगा जिनके वैवाहिक जीवन को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसके पीछे वर्तमान कार्यकारिणी गढ़वाल हितैषणी सभा का मानना यह है कि परिवार के हिस्से का बहुत बड़ा धन, समय और श्रम जो पुरुष समाज सेवा में समाज के साथ साझा करते हैं, तो उससे जो रिक्तता आती है परिवार में, उसको परिवार की जो उनकी अर्धांगिनी है, सहभागिनी है, वो उसको इक्विलिब्रियम बिठाने की कोशिश करती है। खामोशी से पूरे जीवन पर्यंत वो अपने सुखों का और उनका त्याग करती हैं। तो उन्हीं को नमन करने के उद्देश्य से गढ़वाल हितैषणी सभा अपने शताब्दी वर्ष में सौभाग्यवती सम्मान से उन्हें नमन करना चाहती है। तो 45 इसमें हमारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने 50 वर्ष से ज़्यादा जिनके वैवाहिक जीवन खो गया है। अग्रजों का आशीर्वाद लेने का एक परंपरा, एक यहाँ पर चलन है हमारे गढ़वाल हितैषणी सभा में, जिसमें सदैव समान वरिष्ठ नागरिक सम्मान 2023 से 52 सदस्य जो हमारे आजीवन सदस्य हैं वो इसमें आते हैं। ये वो सम्मान है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन सदस्यों को दिया जाता है, जिनकी आजीवन सदस्यों को दिया जाता है जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। तो इस उसमें सम्मान के लिए हमारे पास 52 सदस्य पंजीकृत हो पाए और ये वो सदस्य हैं जिन्होंने अपने जीवन के कम से कम 65 वर्ष तो सभा के लिए लगाए हैं। तो उनको भी शताब्दी वर्ष में गढ़वाल हितैषणी सभा नमन करना चाहती है। यहाँ पर एक प्रयास गढ़वाल हितैषणी सभा ने और किया है कि उत्तराखंडी पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता भी रखी है। वो व्यंजन मेला भी होगा और उस मेले में 10 अलग अलग ब्रांड्स ने स्टॉल लगाए हैं। उनका वो अपना उत्तराखंडी भोजन यहाँ पर बेचेंगे भी, लोग उसका स्वाद ले पाएंगे जो भी यहाँ पर आगंतुक होंगे। साथ में उसमें एक प्रतियोगिता है जिसका भोजन सर्वोत्तम होगा वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और बाकी सभी प्रतिभागियों 7 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रतिभाग करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। व्यंजन प्रतियोगिता रखने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम उत्तराखंड की समग्र संस्कृति को के दिव्य दर्शन लोगों को तक करा सके। उसी में एक हमारा पारंपरिक भोजन भी आता है
जैसा कि आप जानते ही हैं, ये मिलेट ईयर है और आपको पता ही है उत्तराखंड के भोजन में मिलेट्स का जो समावेश है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हम भारत सरकार के मिलेट योजना का समर्थन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से भी ये उत्तराखंडी पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई है। आभूषण प्रतियोगिता भी इस पर रखी गई है, जिसमें कि 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है मिस्टर उत्तराखंड, दूसरी कैटेगरी है मिस उत्तराखंड और तीसरी कैटेगरी है बांध उत्तराखंड। मिस्टर और मिस उत्तराखंड के लिए 18 से 30 वर्ष आयु के बालक बालिकाएं या महिलाएं उसमें प्रतिभाग कर सकती हैं और 30 वर्ष से अधिक आयु के जो महिलाएं हैं वो बांध उत्तराखंड में प्रतिभाग करेंगी। इनमें विजेता 2 होंगे, तो कुल 6 लोग इसमें चुने जाएंगे तीनों कैटेगरी में और उनको मिला के उनके लिए एक टूर पैकेज दिया है गढ़वाल तहसील सभा ने कि 2 रात 3 दिन वो स्टे करेंगे टेहरी झील में और उसको स्पॉन्सर हमारे साथ हैं वहाँ पर कुलदीप पवार जी, जिनका वहाँ पर रिसोर्ट है लेक व्यू रिसोर्ट, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। तो जो विजेता है उनको 2 रात 3 दिन का एक लेक व्यू रिसोर्ट में रहने का एक जो कार्यक्रम चलेगा, इसमें गढ़वाली कविता का भी थोड़ा समावेश किया है कि जब हमारा ये सौभाग्यवती पुरस्कार चल रहा होगा जो सुबह 11 बजे शुरू होना है, उसमें जो कविता पाठ का भी थोड़ा सा गढ़वाली कविता पाठ का भी हिस्सा है। और हमारे मुख्य अतिथियों में यहाँ पर आने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी और हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी और उत्तराखंड के बहुत सारे विधायक किशोर उपाध्याय जी पूरा दिन यहाँ रहने वाले हैं और हरीश रावत जी इसमें भी आने वाले थे, लेकिन संभव नहीं होगा, लेकिन हरिपाल राव जी उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करेंगे। हम हरीश रावत जी के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और वो जल्द स्वस्थ हों और हम लोगों के बीच में आए, ऐसा गढ़वाली तहसील सभा कामना करती है। बहुत सारे आर्टिस्ट उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से शिवदत्त पंत जी हैं, कौशल पांडे जी हैं, मनोज आर्य हैं और कलाकारों को समावेश किया गया है ताकि वो सभी अपने हमारे जो 3 मुख्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के लोकगीत आप सब तक के लिए पहुँचाएंगे। और इसमें इसके संगीतकार हैं राजीव चौहान जी और इसकी नृत्य निर्देशिका हैं लक्ष्मी रावत पटेल जी। एक छोटा सा स्किट जो हमारा अभी गीत निकला है जो जिसे आदरणीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने शताब्दी वर्ष गीत जो संगीतबद्ध किया है, स्वरबद्ध किया है और लेखन भी उन्हीं का है, बधाई हो बधाई सताई है गई। इस पे एक छोटा सा स्किट कर रहे हैं डॉक्टर कालेश्वरी जी और उसको निर्देशित कर रही हैं लक्ष्मी रावत पटेल और डॉक्टर कालेश्वरी संयुक्त रूप से। इसके साथ ही एक चित्र प्रदर्शनी का भी हमने आयोजन किया है जो 100 साल का जो सफरनामा है गढ़वाली तहसील सभा का, तो उसके जो भी कार्यों के चित्र हमारे पास उपलब्ध हैं, जहाँ से भी उपलब्ध हो पाए उन सब की चित्र प्रदर्शनी भी लोगों के जो अतिथि हमारे आएंगे यहाँ पर आएंगे समाज के लिए वो लगाई जाएगी। दस्तावेज इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियाँ उसको देखकर, पढ़कर, समझकर इस जो सामाजिक दायित्व है इसको निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे और प्रयासरत है हमारी वर्तमान कार्यकारिणी कि शीघ्र ही इसमें सदस्यता खोली जाएगी और युवा वर्ग को इसमें प्रमुखता से जोड़ा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड प्रवासी समाज के ज्यादातर पत्रकार और दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंड समाज को कवर करने वाले पत्रकारों के बीच भारी संख्या में यहाँ पर पत्रकार बंधु पहुंचे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा था, क्या उद्देश्य थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपने क्या जानकारी दी? आज सबसे ज़रूरी बात ये थी कि 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से और रात के 8:30 बजे तक गढ़वाल भवन पचकर रोड नई दिल्ली 1 में जो कार्यक्रम शुभारंभ कार्यक्रम है शताब्दी वर्ष का, इसे कर्टन रेजर कहेंगे, तो इसी के मद्देनज़र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें कि सभी प्रेस के मित्रों के साथ पूरी जानकारी साझा की गई कि इसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले,
जो भी कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं, क्या भोजन के प्रतियोगिता है, परिधान और आभूषण प्रतियोगिता है, या जिस तरह के सम्मान इसमें होने वाले हैं, या लोकगीत, लोक कला, लोक संगीत पर जो होने वाला है, उस सब की जानकारी, चित्र प्रदर्शनी, वो सब प्रेस को और समाज के लिए साझा की गई। तो यही इसका उद्देश्य था, ताकि हम ये जानकारी पूरे समाज। मेरा निवेदन है आप सब अपने उत्तराखंडी समाज से कि आपके चहेते कलाकार, आपके चहेते भोजन, आपके चहेते परिधान, और इन सब को अगर हम चाहते हैं कि ये वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, पहचान मिले, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को अपनी एक सुंदरता और सफलता प्रदान करें। ठीक है। और जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इस टाइप के प्रोफेशनल हिसाब से होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को वो चाहिए जो आज मार्केट में कौन चल रहा है। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी इसमें आ रहे हैं, तो वो क्या है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, युवा से लेकर वो तक सारे नई पुरानी जनरेशन उनको पसंद करती है, उनको हमने बुलाया है। और जैसे इंदर आर्य है, कोमामी हमारे गाँव है, आर्टिस्ट हैं, तो उनको आजकल यंग जनरेशन बहुत उनको पसंद करती है। रोहित चौहान है, तो हमने ये सब एक संकल्प खेतवाल है, हमने इन सबको महत्व देते हुए पब्लिक डिमांड के हिसाब से रखा है। पहले तो मैं आप मीडिया मित्रों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का जो बराबर सहयोग हितैषणी सभा का रहा। इस ओर अगर हम मीडिया क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए जो हम प्रचार प्रसार, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। गढ़वाल हितैषणी सभा 1923 और 2023 इस गौरवपूर्ण 100 वर्ष के उन महान विभूतियों, उन समाज सेवियों ने जो एक परिकल्पना अपने मन में की थी, उन सभी महान विभूतियों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने जो मंदिर समाज को दिया, और उस ओर सभा जिस तरह से काम कर रही है वो आगे भी करती रहेगी। और पूरा ब्यूरो अध्यक्ष हितैषणी सभा अजय बिष्ट जी ने आपके सम्मुख रखा। अब कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा मीडिया मित्रों से एक निवेदन जरूर है कि जिस तरह से आपका सहयोग बराबर हम लोगों को मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। और इसी ओर आप 29 तारीख और 25 तारीख का जो एक भव्य कार्यक्रम है, 29 तारीख तो एक जो सुंदर पारंपरिक परिधान, आभूषण, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन समाज से जो सभा के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो समाज में जो सेवाएं दी, उन के पीछे जो बड़ा हाथ है वो गृहिणी का रहता है, उन माताओं का रहता है। उनको भी मैं नमन करता हूं। इसीलिए हमने कहा कि उनका सम्मान होना चाहिए, उन माताओं का सम्मान होना चाहिए, उन बहनों का सम्मान होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारे लिए है। इसलिए हमने पारंपरिक परिधान और पारंपरिक चीजें जो ओपन रखी है, और जो सभा के आजीवन सदस्य हैं वो हमने उनका एक एरिया रहा। इसी ओर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग आए और अपना समय दिया। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है आज आपने जानकारी दी है, क्या समाज को संदेश देंगे और 29 तारीख और 25 तारीख के लिए क्या कहेंगे सर? मेरा उत्तराखंड जो प्रवासी समाज है उसके लिए एक आग्रह है, एक निवेदन है कि बराबर अगर गढ़वाल हितैषणी सभा को आपने साथ दिया, सहयोग दिया, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस 29 और 25 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका विशेष आभार और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होगी, आप समाज नहीं होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अवश्य आए और जितने भी संख्या में हों वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 और 25 में अपनी सहभागिता करें।